अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ। आज मुझे मीरपुर ज़ात कश्मीर इस वक्त मेरे डिस्ट्रिक्ट बार में मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के सदर कामरान तारिक साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, कल जो 5 सितंबर को मीरपुर में एक शटल हड़ताल होने जा रही है, इस बारे से आप थोड़ा सा बताएँ। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मीरपुर में कल हड़ताल होने जा रही है, मीरपुर की तारीखी इंशाअल्लाह तो अज़ीमुश्शान हड़ताल होगी, सबसे बड़ी हड़ताल होगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो है, ये अब जो इशू है ना, ये हर घर का इशू है, हर शख्स का इशू है, हर बासी का डिवीज़न मीरपुर के बासी का इशू है, डिवीज़न पुंछ के बासी का इशू है, डिवीज़न मुजफ्फराबाद के बासी का इशू है। ये कॉमन इशू है, पूरे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का इशू है। बेसिकली देखें, सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है 5 पैसे वापडा की यूनिट जो है वो कास्ट आ रही है। हमारी बिजली बनती है हाइडल से, पानी भी मंगला डैम का है, बिजली भी मंगला डैम की है। 5 पैसे से कम की कॉस्ट आ रही है इसकी एक यूनिट की, और वही बिजली हमें 82 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। और इसमें दूसरा जो बड़ा एलिमेंट है वो महकमा वापडा जो है, महकमा वापडा ने लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन कर दिया। इस महकमा वापडा ने, अब इमेजिन करें कि हम 2 अरब और 10 करोड़ यूनिट्स जो है वो ख़रीदते हैं वापडा से। उसमें से जो लाइन लॉसेस हैं या जो जितनी ये बिजली चोरी करवा रहे हैं, ये 60% चोरी हो रही है। 40% बिजली जो है वो उसकी मैंने यानी 2 अरब और 10 करोड़ यूनिट्स की हम पे करते हैं उनको 6 अरब रुपया वापडा को। तो 60% बिजली चोरी होने के बावजूद जो 40% बिजली रहती है, उसकी कीमत जो है वो हमें जो यानी बरक़ियात कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, वो 22 अरब रुपया है। आप 21-22 अरब, अब वो 6 अरब आप निकालें, फिर भी 15-16 अरब रुपया आप नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं। आप डिपार्टमेंट के खर्चे के लिए चलें, 2 अरब रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, 5 रख लें, बाकी बेनिफिट तो कंज्यूमर्स को पास करें। ये फ्रॉड तो आप ना करें। आप खुद बिल देते कोई नहीं। वापडा का कोई एहलकार अगर बिल देता है, आप उसको यहाँ पे ले आएँ, जो चोर की सज़ा हो वो हमें सज़ा दें। आप मैं अपने बिल्कुल मालूमात की बुनियाद पे और अपने मुशाहिदे की बुनियाद पे और इस तहरीक को, क्योंकि हमने पायनियर किया, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने, अंजुमन ताजरा के सारे जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने, मीरपुर प्रोटेक्शन फोरम के हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने, इन सारों ने मिल के किया। तो हम इतने अरसे से ये रिसर्च कर रहे हैं और सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। और ये फिगर्स जो हैं, ये हमें, ये नहीं कि हमें खुद पता लग गए हैं, ये फिगर्स हमें वापडा ही और जो बहुत अथेंटिक सोर्स हैं, डिपार्टमेंट के सोर्स हैं, उनसे हमने कैलकुलेट किए हैं, उनसे गैदर किए हैं। तो इस बुनियाद पे अगर जो है, जो लोग ये समझते हैं कि अब मीरपुर के लोगों को या आज़ाद कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ये उनकी खाम ख्याली है, गलत। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त जो मीरपुर हाइडल पावर जनरेट हो रही है वो 4500 मेगावाट है मेरी मालूमात। यानी मंगला का जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 1700 मेगावाट्स की है। जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी इस वक्त, यानी मतलब अगर एमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है तो उसमें 1100-1200 ये कॉस्ट करते हैं। अगर एमरजेंसी की सिचुएशन हो तो इसको 1600-1700 मेगावाट्स तक लेके जाया जा सकता है। तो अब ये सारी मेगावाट जो बिजली हाइडल पावर जो जनरेट हो रही है 5 पैसे 5 पैसे फ़ी यूनिट ये मुकर्रर हो रही है। इसी तरह नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, और इसके अलावा जितने बाकी प्राइवेट कैपेसिटी में या पब्लिक कैपेसिटी में, ऑफिशियल कैपेसिटी में सारे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। तो दुनिया का कौन सा ऐसा मायदा मुझे समझा दें या दिखा दें कि जो मायदा पब्लिक के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो, पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो, या उसमें पब्लिक के राइट्स को मद्देनज़र ना रखा गया हो। तो आप उस मायदे के पीछे देयर इज़ नो सैंक्शन ऑफ लॉ। आप मायदे अगर कोई ऐसे भी करते हैं तो इट इज़ अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी, और इसकी कोई वर्थ नहीं होती। और आपके सामने है, पब्लिक चीख के लोग जो हैं वो रोड पे आ गए हैं। बिल देना मुमकिन हो गया, मुमकिन ही नहीं रहा। देखिए ना, जब तक मुमकिन हम बिल देते रहे। अब मैं खुद वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। मेरा बिल 87,000 आया, पिछले महीने मैंने 73,000 बिल दिया। मैं कहता हूँ अब मेरे लिए भी ये मुश्किल हो गया, 87,000 मैं कहाँ से अदा करूँ। हम बच्चों की फ़ीसें दें, उनको पढ़ाई कराएँ, उनकी सेहत की प्रॉब्लम्स देखें, अपनी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम देखें, अपने अखराजात अपने दफातर के घर के चूल्हे के जलाएँ, हम क्या करें। तो ये नामुमकिन है कि जो आप देखें वो फाइनेंशियल क्राइसिस रिपोर्ट है जो IMF की पाकिस्तान के ऊपर, उसमें उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की इशराफिया है ये 17 अरब डॉलर्स, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, 17 अरब डॉलर्स जो है ये इसका बेनिफिट ले रही है। फ्री पेट्रोल, बिजली, पानी
रिहाइश, गाड़ियाँ, इस बात में। और IMF की कल जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो उन्होंने पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट पुट की है और उन्हें डायरेक्ट भी किया है कि आप अपनी इशराफिया के अखराजात कम। और मैं हैरान हूँ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब कहते हैं वो इशराफिया को डिफेंड कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि उन्होंने जो कल स्टेटमेंट दिया है, बड़ी मायूस कुन स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, कि उन्होंने इशराफिया को डिफेंड किया और उन्होंने कहा जी हमने अपने तौर पर इंक्वायर किया है और हमें ये मालूमात मिली है कि इशराफिया जो है वो सारे बिल दे रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को, आप आएँ, मुझे अपने सामने बिठाएँ और मैं आपको बीच में, मैं भी बावजू होकर कुरान पाक रखूँगा, आप भी बावजू होकर कुरान पाक रखें। मैं भी कुरान पाक पे आपको हलफ दूंगा कि आपकी इशराफिया जो है ये 17 अरब डॉलर लोगों का खून चूस की है, लोगों का खुदकुशी आपके सामने है। विहाड़ी के अंदर बंदा, उसका बिल आया 23,000 रुपया, उसने बेचारे ने अपना मोटरसाइकिल बेचा और 23,000 का बिल दिया। अगले महीने 26,000 बिल आ गया और फांसी का बंदा उसने जो है वो झूल लिया उसने। तो ये सूरत हाल जब पैदा हो जाए, और इस्लामिक शरीयत भी ये कहती है जब आपकी ज़िंदगी की जो है ना एक जंग शुरू हो जाए और आपका सर्वाइवल यानी मुश्किल हो जाए, तो इस्लामिक शरीयत का असूल है आपको ऐसा आराम भी खाने की इस हद तक इजाज़त है कि आपका रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार है। अब लोग क्या करें, कहाँ पे जाएं? आपकी यशियों के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है। इस मुल्क के लिए जो मेहनत कश तबका है, मैं रात को मज़दूरों के, ये आरिफ आज़ाद साहब बैठे हुए हैं, ये हमारे आरिफ साहब दूसरे आरिफ साहब बैठे हुए हैं, आरिफ भट्टी साहब, तो इन्होंने मज़दूरों का जलसा था वहाँ पे, खुदा पाक की किस्म में तो रोना आ रहा था कि मज़दूरों का जोश और जज्बा और मुहब्बुल वतनी देख के। लेकिन उनके पाँव में मैंने कईयों की नज़र मारी, बेचारे प्लास्टिक के जूते थे और कईयों के जो उसमें पाँव में वो चप्पल ही, वो जो कैंची सी चप्पल होती है आम सी, वो बेचारी घरों में हम लगाते रहे हैं जब जो आम कहीं वाशरूम में आपने जाना, ये सूरत हाल है। बेचारी उनकी हालत बुरी, कपड़े उनके पुराने पटे हुए, कईयों की आंखों में नींद थी। तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी, मैंने कहा आपने हमें 6:30 का टाइम दिया था, हम लेट हो गए जलसे जुलूसों में, तो मुझे इस पर माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं तो समझता हूँ कि मैं बड़े संगदिल हैं वो लोग, वो ऐसे लीडर्स जिनको लोगों की इस हालत का पता नहीं है, लोगों की ये हालत जो है वो आप जान नहीं सकते, उसको महसूस नहीं। इस वक्त सारी कौम डिवाइडेड है, कौम को इकट्ठा करने की ज़रूरत है कि कौम को डिवाइड करने की ज़रूरत है। एक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पहले ऐलान करता है कि मैं जनाब बेनिफिट पास करूँगा लोगों को, फिर 48 घंटे में कमेटी बनाते हैं, कहते हैं 48 घंटे में पास, फिर कहते हैं मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आपके हाथ बंधे हैं, इस्तीफ़ा दे घर जाए, जिसके हाथ खुले होंगे उसको लाए ना इस सीट के ऊपर। आप क्यों आगे हैं? अगर आपके हाथ बंधे हैं और आप अगर अच्छे पाकिस्तानी होते, मेरे नुक्ता नज़र से, मैं आपकी उसकी लॉयल्टी को डाउटफुल नहीं करता, मेरी अपनी मिसेज़ का तल्लुक़ बलूचिस्तान से है, मैं बलूचिस्तान के लोगों को जानता हूँ, उनकी जो लॉयल्टीज़ हैं पाकिस्तान के साथ, सबसे मुहिब वतन पाकिस्तान के लोग हैं। ये पीपल्स पार्टी वालों को तो पता ही कोई नहीं है। इनके जो है लीडर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उनके जब उनका मुश्किल वक्त शुरू हुआ तो बलूचिस्तान के लोगों ने क्या किरदार अदा किया, टीम बनी और टीम जो वहाँ पर जब गई, जो अथॉरिटीज़ ने जो उनको एक्सिक्यूट करवाना चाहती थी, वो अथॉरिटीज़ गई हैं उनके साथ। नवाब अख्तर मैंगल, जो ये अख्तर मैंगल हैं, इनके जो बुज़ुर्ग थे बड़े मैंगल साहब, वो वज़ीर आला रहे हैं बलूचिस्तान के, उनके पास गए तो उन्होंने कहा जो कि आप जो है ना भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ ये विटनेस बने, सुल्तानी गवाह बने कि भुट्टो साहब ने आपकी जो वज़ारत आला के दौर में फ़ौजकशी की थी और आपको बलूचियों को मारा और ये किया वो किया। मैं कहता हूँ सलाम पेश करें। उन्होंने कहा कि हम ये काम नहीं कर सकते, आज भुट्टो साहब क्राइसिस में हैं तो हम उनके खिलाफ सुल्तानी गवाह बनते फिरें, हमारा सियासी खिलाफ अपनी जगह। ये लोग हैं वो बलूचिस्तान के लोग। 400 के ग्रैंड जिरगे ने कायदे आज़म किए हैं तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास की कि हम पाकिस्तान के अंदर शामिल हैं। सबसे बड़ा बलूचिस्तान का एरिया, आप उनके कूक देना और गैस उधर से निकलती है, क्यों नहीं देते उनको? हम भी यही चीख रहे हैं ना कि हमें बिजली यहाँ से बनती है तो बिजली हमें क्यों नहीं देते आप? तो ये फ्रॉड जो है ज़्यादा देर चलने वाला को नहीं। आज़ाद कश्मीर के लोग वैसे ही बड़े बाशऊर हैं, आप अगर हमारी बात नहीं सुनते, आप देख लीजिएगा तहरीक का तीसरा हिस्सा कि बरतानिया में क्या होने जा रहा है और अमेरिका में और स्वीडन में, सारे यूरोप के अंदर कश्मीरी क्या करने वाले हैं, आपके वहम गुमान में नहीं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं आज़ाद कश्मीर को मैं दाद देता हूँ, उन्होंने सच्ची बात की है। उन्होंने सही कहा कि हमारी आखिरी नस्ल है, ये उस नस्ल में हम सारे लोग शामिल हैं, मैं शामिल हूँ। मेरे सामने कोई वफाक पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, या वो नहीं रहेगा या मैं नहीं रहेगा, हम बिल्कुल ये किसी सूरत इस बात को प्रमोट नहीं कर सकते कि जो पाकिस्तान मुल्कियत पाकिस्तान है हमारा पनागा है। मुसलमानों के पूरी दुनिया के अंदर एक मुसलमानों का एक ऐसा मुल्क है जिस पर आप फ़ख्र कर सकते हैं। गरीब कौम होने के बावजूद एटॉमिक क़ुव्वत हम बने, सारा कुछ किया, रिसर्च की। उन साइंटिस्ट को मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और सारी साजिशों के खिलाफ से ये कि तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान एटमी ताकत बना। तो हम तो इस तरह के मोहब्बत यानी अनपेड किस्म के आपके ऐसे तरह के लायल किस्म के लोग हैं
और आप इस मोहब्बत को समझते ही नहीं है। बड़ा बहुत अफसोस का मुकाम है। और यही मोहब्बत आपने बंगालियों की समझी नहीं है। 2 लख्त हो गया पाकिस्तान कश्मीर, पाकिस्तान के लीडर्स को डूब मरना चाहिए था खलीज बंगाल के अंदर कि पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, फिर भी आपको समझ नहीं आई। और आज आपने इस पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचा दी है कि हर बंदा जो है वो इंडस्ट्री सारी बंद हो गई है, ताजर खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं, रो रहे हैं। कोई मजदूर जो है वो बेचारे को रोटी नहीं मिल रही, दस्तयाब नहीं हो रही। वकीलों का तबका अलग चीख रहा है, उस्ताज़ा जो हैं वो सड़कों पे हैं। ये मेहरबानी करें, खुदा का वास्ता है। ये कश्मीरी जो हैं इनकी आबादी माशाल्लाह जो है 38 लाख से ज़्यादा की है और इनके दिल भी धड़कते हैं आपके साथ। कश्मीरियों के लिए 400 मेगावाट की ज़रूरत है, फौरी तौर पे फ्री बिजली का ऐलान करें। मोहब्बत देखें कैसे बढ़ेगी, लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है या कौम में तफरका डालने की ज़रूरत है। और प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपनी जो है ना ज़रा जान डालें अपने, उनका मौक़िफ़ ठीक है और अब लेकिन वो आंखों में आंखें डाल के बात करना सीखें। आप रियासत के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप रियासत के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपका लेवल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का है और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि इनके पीछे सारी रियासत खड़ी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, हम अपने प्राइम मिनिस्टर की तज़यीक़ और तज़दीद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा अपना इख्तिलाफ लाज़म हो सकता है दरम्यान में, कितना मर्जी पोलिटिकल इख्तिलाफ हो, हम सारे सियासी कार, लेकिन अपने प्राइम मिनिस्टर की हम तज़दीक़ बिल्कुल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मत आपको ये गलतफहमी रही है कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो है वो कोई लेट डाउन करेंगे। ये कश्मीरी कौम की गैरत और अहमियत का मसला है और अभी फैसला होना है, अभी राइट ऑफ फ्रेंचाइज हमें मिलना, हमने फैसला करना है हम पाकिस्तानी बने ना बने। अगर आप ये काम करेंगे तो कौन कश्मीरी फैसला करेगा इस बात का। इसलिए ये खुदा रहा है, ये बातें जो हैं इसको बिल्कुल सीरियस लें। छोटा सा मसला है बिल्कुल। वो ट्रेन टू पाकिस्तान में उसने प्रीफेस के अंदर लिखा है खुशवंत सिंह साहब ने, उन्होंने कहा हर फसाद जो है उसकी कोई ना कोई जड़ होती है। आप इस फसाद की जड़ को समझने की कोशिश करें। ये फसाद नहीं है, ये लोगों के हकूक़ की जंग है, लेकिन इसकी जड़ को समझे, इसकी बेस क्या है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ और इंशाल्लाह मीरपुर की तारीख का ये सबसे बड़ा मुजाहरा होगा। लोगों के अपने हकूक़ का मुजाहरा है, पुरअमन मुजाहरा है। कोई ऐसा तकरीबकार जो कोई जिसके जहन में कोई ऐसी बात है, हम बिल्कुल हम उसके साथ नहीं हैं। हम इंतजामिया को भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम भी नज़र रखे हुए हैं, आप भी नज़र रखें, कोई इख्लाफी नारा नहीं होगा। हमारी अपने हकूक़ की जंग है, हकूक़ की जिदोजहद है और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हम इसको कंक्लूड करेंगे। ये तहरीक का सेकंड फेज़ है। हमारे मुतालबात में पूरी उम्मीद हूँ कि इसके बाद हमारे जो चीज़ें हैं वो डेवलप हो जाएंगी। हुकूमत जो है इन कॉन्टेक्ट है, उनकी ऑफ़र आई थी मुज़ाकरात की, हमने मशावरती कमेटी के साथ इजलास करके उनका, क्योंकि जो वर्डिंग थी वो मुबहम थी, वो ऑफ़र कोई उसमें क्लियर नहीं थी कि वो क्या मसाइल हल करना चाहते हैं। हमने उनको ये लेटर लिखा कि आपकी इस ऑफ़र को हम खुशाइंद कहते हैं और जो है अच्छे तरीके से कोई इसको हमें ऑफ़र करें तो ताकि हम इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। तो इंशाल्लाह लोगों से पूरा अमन रहने की उम्मीद है और थर्ड फेज़ भी शुरू करेंगे। अगर हमारा मुतालबा ना पूरा हुआ फिर हमें अगला मैं प्लान आपको बताऊँगा। फिल वक्त प्री मैच्योर ऐलान करना अच्छा नहीं है। बहुत शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा सर, ये जो कल जो आपकी हड़ताल होगी यहाँ पे, शटर हड़ताल, क्या ये हंगामी है या पुरअमन होगी? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये पुरअमन तहरीक है। हम वकील हैं, वकील हमेशा पुरअमन तहरीकें चलाते हैं। कायदे आज़म ने पुरअमन तहरीक चलाई तो पाकिस्तान बना। तो हम भी वकील हैं, हम कायदे आज़म के फॉलोअर हैं। तो कायदे आज़म की तरह हमने भी ये सीखा है। गांधी भी जो है वो देखें आप, पीसफुल उन्होंने सारी मूवमेंट चलाई, जो उनकी पीस की मूवमेंट थी पूरे हिंदुस्तान में, आज़ादी की तहरीक उन्होंने चलाई बड़ी पीस की। तो ये हम भी पीसफुल हैं, बड़े पुरअमन तरीके से इंशाल्लाह कंक्लूड होगा, आप उम्मीद रखें। और बहुत पुरअमन तरीका, इतना डिसिप्लिन का मुजाहरा होगा कि आप अशकार उठेंगे कि मीरपुर बार ने और अंजुमन ताजरान, मीरपुर प्रोटेक्शन फोरम के दोस्त, तमाम NGOs, तमाम मीरपुर के बासी इसमें शामिल हैं। सारों की हक की आवाज़ है, सच की आवाज़ है। हमें अपने जस्ट काज के लिए वायलेंट होने की क्या ज़रूरत है। हमारा काज ही जस्ट है, एक सच्चाई पे मबनी काज है और एक असूल पे मबनी काज है और एक कानून और आइन की रूह से एक बड़ा यानी जेन्युइन काज है। तो हमें वायलेंट होने की ज़रूरत, वायलेंट तो वो लोग होते हैं जिनका अपना कोई काज ही ना हो। तो हमें तो वायलेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल पुरअमन मुजाहरा होगा, आप रेस्ट एश्योर्ड इंशाअल्लाह अज़ीज़, और बहुत अच्छे तरीके से ये कंक्लूड होगा इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ कामरान तारिक साहब डिस्ट्रिक्ट सदर बार मीरपुर मौजूद थे, इनसे हमने जो 5 तारीख को मीरपुर में शटर डाउन हड़ताल होने जा रही है इसके बारे से हमने बात की। तो भी हम इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहते हैं। मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।